फिर ईव कहती है कि तुम्हारे बाप की वजह से मेरा बाप अपनी जिंदगी खो बैठा, इसलिए मुझे तुम्हारे बाप और उस कबीले के बारे में जानकारी चाहिए। तभी डैनियल बोल पड़ता है कि मेरे बाप के इस कबीले से एसोसिएशन की वजह से बहुत से लोग मेरी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं, और फिर ये कि वो अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी एक जिंदगी बिताना चाहता है। तब हमें उसकी मासूम बेटी पीछे दिखती है। अभी उनकी गुफ्तगू चल ही रही होती है कि अचानक डैनियल के कमरे पर हमला हो जाता है। डैनियल ईव से अपनी बेटी को बचाने में मदद मांगता है। फिर ईव डैनियल के साथ मिलकर सारे गुंडों को नीचे गिरा देती है और डैनियल को लेकर निकल जाती है। नीचे उन्हें और गुंडे मिलते हैं जिनके साथ ईव और डैनियल बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार वो ईव को डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ डैनियल अपनी बेटी को लेकर जा ही रहा होता है कि पीछे से कोई डैनियल को गोली मार देता है और डैनियल की बेटी को कबीले के सरदार के पास ले जाता है। ईव को नियम तोड़ने की वजह से और लोगों समेत होटल कॉन्टिनेंटल वाले जान से मारने ही वाले होते हैं कि तभी ईव बोल पड़ती है कि उसका मकसद सिर्फ डेविड से मिलना था। तो वो शूटर्स ईव की जान बख्श देते हैं और बाकी सबको शूट कर देते हैं। इसके बाद ईव एक गन शॉप पर जाती है जहां शॉप का मालिक गैर कानूनी तरीके से असैसिन्स को गन्स प्रोवाइड करता है। ईव को यकीन था कि वो आदमी इस कबीले के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता है, लेकिन वो आदमी ईव के सामने अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होता। अचानक उसकी दुकान पर जोरदार हमला होता है, लेकिन ईव और वो आदमी उस हमले को सरवाइव कर जाते हैं। हमले के दौरान दिखाई ईव की बहादुरी उस आदमी को इम्प्रेस कर देती है और फिर वो ईव को उस कबीले की लोकेशन बता देता है। बगैर वक्त गंवाए ईव अपनी मंजिल के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे डायरेक्टर का कॉल आता है जो ईव को बताती है कि वो वहां जाकर सही नहीं कर रही और रुका रोमा का उनके कबीले के साथ किया गया पैक्ट तोड़ रही है। ईव अब उस शहर में पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण शहर नहीं था, बल्कि यहाँ का हर शख्स उसी कबीले का हिस्सा था जिसकी वह तलाश कर रही थी। वो सड़कों से गुजरती हुई एक कैफे के अंदर चली जाती है। वहां उसकी नजर काउंटर पर रखे हुए एक बैलेरीना टॉय पर पड़ती है। उस खिलौने में कुछ ऐसा था जिसने उसके भीतर पुरानी यादें जगा दी। वह टॉय को गौर से देख ही रही थी कि अचानक माहौल बदल गया। लोग घबराकर कैफे से बाहर भागने लगे और तभी एक आदमी ने बिजली जैसी तेजी से उस पर हमला कर दिया। वो आदमी बेहद ताकतवर था, लेकिन ईव ने अपने कौशल और हिम्मत से उसे पछाड़ दिया। मगर ये तो बस शुरुआत ही। एक के बाद एक नए हमलावर सामने आते गए। ईव ने हर वार झेला, हर चोट सही और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल भागी। इस पूरे मंजर पर एक सिख आदमी नजर रख रहा था। उसने फौरन कबीले के सरदार को खबर दी कि ईव उनके जाल से निकल गई है। सरदार ने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद शिकारी लेना को ईव के पीछे भेजा। लेना ने पूरी चालाकी और कुशलता से ईव को घेर लिया और फिर अपनी बंदूक के वार से उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद ईव जब होश में आई तो उसने खुद को कबीले के सरदार के सामने पाया। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सरदार की नजरें ईव पर टिकी हुई थीं। फिर उसने भारी आवाज में सवाल किया, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा पहले से ही रुश्का रोमा के साथ समझौता हो चुका है? अब कहानी में ट्विस्ट आता है और ईव बताती है कि उसका ताल्लुक रुश्का रोमा से नहीं है, बल्कि उन्हीं के कबीले से है। वो अपने माँ बाप का नाम लेती है, जो सुनकर कबीले का सरदार शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ईव अपने बाप के साथ ही उस दिन मर गई थी। पहले तो कबीले के सरदार को लगता है कि वो डैनियल की बेटी को बचाने आई है, लेकिन अब सरदार को समझ आता है कि हकीकत कुछ और है। पास खड़ी लीना कंफ्यूजन में पूछती है कि ये लड़की आखिरकार है कौन और किन लोगों का नाम ले रही है। तभी सरदार लीना को बताता है कि ये लड़की तुम्हारी बहन है और जिन लोगों का ये नाम ले रही है वो तुम्हारे माँ बाप हैं, जिनकी मौत का बदला ये मुझे मार कर लेना चाहती है। लीना और सरदार आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ईव वहां मौजूद लोगों को मारकर वहां से भाग निकलती है और किसी और घर में घुस जाती है। अब सरदार ईव के पीछे लीना को भेजता है। जैसे ही लीना उस घर में घुसती है, ईव उसके माथे पर गन तानकर खड़ी हो जाती है। तभी लीना ईव को बताती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ईव को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो कहती है कि मुझे और डैड को तो बताया गया था कि मॉम और तुम्हारी डेथ हो गई है। तभी लीना कहती है कि उन्होंने सिर्फ मॉम को मारा था, मुझे नहीं। इसी बीच बाहर खड़े असैसिन कबीले के सरदार से पूछते हैं कि घर के अंदर खड़ी ईव और लीना को मार दें, जिस पर सरदार हाँ कहता है और वो उस घर को बम ब्लास्ट कर देता है। इस बम ब्लास्ट ने उन दोनों को काफी घायल कर दिया। लीना इसी ब्लास्ट की वजह से अपनी जान गंवा बैठती है और ईव शदीद गंभीर जख्मी हो जाती है। अपनी आखिरी सांस लेते वक्त लीना ईव से कहती है कि हमारे माँ बाप की मौत का बदला जरूर लेना। ये बात ईव के अंदर एक नई मोटिवेशन डालती है और वो उठ खड़ी होती है। तभी उससे जल्द
जलते हुए घर में असैसिन घुस आते हैं जिनका ईव मजबूती से सामना करती है और एक के बाद दूसरे का लगातार सामना करके उनको डाउन कर देती है। इस सारी सूरत हाल को देखकर सरदार परेशानी में मुब्तला हो जाता है कि उसके कबीले में ईव बहुत जानी नुकसान कर रही है। अब सरदार डायरेक्टर को कॉल करके धमकी देता है कि 12 बजे से पहले ईव को हमारे शहर से बाहर निकालो, वरना रूस का रोमा और उनके बीच हुई डील टूट जाएगी। सरदार की ये बात सुनकर डायरेक्टर को अंदाजा हो जाता है कि अगर ऐसा सच में हो गया तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। इसीलिए वो रुस्का रोमा के काबिल तरीन असैसिन जॉन विक को ईव की जान लेने की बाउंटी ऑफर करती है। जॉन विक ईव के पीछे पीछे उसी शहर चला जाता है। सरदार अपने पूरे शहर में ऐलान करवा देता है कि 2 असैसिन उनके शहर में मौजूद हैं, जिनमें से एक लड़की है और दूसरा लड़का। लड़की की जान उन्होंने लेनी है और लड़के के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं करने का कहा है। जॉन और ईव का आमना सामना आखिरकार हो जाता है। पूरा शहर उन दोनों पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा होता है, इसलिए वे आपस में झूठा सा झगड़ा करने का ढोंग करते हैं। इसी लड़ाई के दौरान जॉन ईव को बताता है कि तुम 12 बजे से पहले यहाँ से चली जाओ, वरना मजबूरन तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। ईव कहती है कि मैं अपने डैड की मौत का बदला लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जॉन को एहसास हो जाता है कि ईव जिद्दी है और किसी भी हालत में अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं है, इसलिए वह उससे कहता है कि अभी 12 बजे में 28 मिनट बाकी हैं। अगर तुम इतने समय में सरदार से अपने बाप की मौत का बदला लेकर दिखा दोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ईव फौरन सरदार के घर पहुंच जाती है और पीछे की तरफ से अंदर घुस जाती है। सब लोगों का सामना करते हुए वह आखिरकार सरदार के घर के अंदर पहुंच ही जाती है। लड़ाई के दौरान हुआ शोर शराबा सुनकर सरदार को आइडिया हो जाता है कि जॉन ने वादा खिलाफी की है और वह शहर में ऐलान करवा देता है कि अब सिर्फ ईव को ही नहीं बल्कि जॉन को भी मौत के घाट उतार दिया जाए। जॉन अब ईव के साथ उसके मिशन में मिल जाता है। सरदार को अंदाजा हो जाता है कि ईव उससे अब ज्यादा दूर नहीं है। सरदार डैनियल की बेटी को लेकर शहर से जा रहा होता है कि ईव उन्हें रोक लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे सारे आदमी मार दिए हैं और अब मैं तुम्हें मारूंगी। 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट ही बचे होते हैं और जॉन को डर होता है कि अगर वह 12 बजे से पहले उसे न मार पाया तो उसे ईव की जान लेनी ही होगी। लेकिन ईव तभी गोली चलाती है और सरदार को मौत के घाट उतार देती है। अब 12 बज जाते हैं और जॉन को डायरेक्टर का कॉल आता है जो जॉन से पूछ रही होती है कि क्या तुमने ईव को मार दिया। तभी जॉन बताता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जंग खत्म हो गई है। ईव डैनियल की बेटी को रेस्क्यू करती है और हमें तब पता चलता है कि डैनियल का अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। ईव डैनियल की बेटी को डैनियल के हवाले कर देती है। स्टोरी के एंड में हमें नजर आता है कि कुछ वक्त बाद ईव अपनी दोस्त को बैले परफॉर्म करते देखने के लिए जाती है कि तभी उसको पता चलता है कि उसकी जान लेने के लिए एक बहुत बड़ी बाउंटी रखी गई है। ये मैसेज ईव तक पहुंच जाता है और वो खामोशी के साथ वहां से निकल जाती है और यहीं स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो।